बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारू के गैर जानबदाराना तज़िये में खुश आमदीद। कल सारी दुनिया ने देखा मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में अराइवल हुए और एक पुरवकार शानदार किस्म का प्रोटोकॉल स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। ये तो सब ने देखा है। तो जिस तरह से उनका जहाज़ इस्लामाबाद उतरा और जिस तरह से वो खुद नीचे उतर के गए और बायोमेट्रिक करवाया और अपनी जो अपीलें थी उनके ऊपर सिग्नेचर वगैरह किए और उसके बाद सब क्लियरेंस मिलने के बाद वो वापस जहाज़ में बैठे इस्लामाबाद और फिर जहाज़ जो है वो लाहौर पहुंचा। हेलीकॉप्टर उनको लेके एयरपोर्ट से बादशाही मस्जिद पहुंचा और वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं अराइवल किया या हेलीकॉप्टर को उतारा और उसके बाद गाड़ियों के काफिले में वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे। तो कल का जो जलसा है उसे आप एक कामयाब जलसा कह सकते हैं। इस लिहाज से कामयाब, देखिए लोग तो जमा हुए, लोग तो इकट्ठे हुए, लोग तो आए, पूरे मुल्क से आए और मीनार पाकिस्तान में अब तज़िये करने वाले उसमें ये कह सकते हैं कि जी उतना नहीं था, इतना था, इतना नहीं था, उतना था। बातें चलती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं उनको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने एक बार दुनिया को दिखाना था कि अगर उनके साथ कुछ लोग हैं तो हमारे साथ भी लोग हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशन कि एक आदमी पाकिस्तान में ऐसा है जिसके साथ दुनिया है, उसका चेहरा है, उसका सियासी इमेज है, लोग जानते हैं। ये वाहिद लीडर नहीं है पाकिस्तान का, बल्कि और लीडर भी हैं। तो दे डन द जॉब। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो अपना काम था वो कर दिखाया और यही एक सीन था, बस यही जरूरी था। उसके क्योंकि गेम तो ऑलरेडी हाथ में है, वो तो कोई इशू ही नहीं है, गेम तो आ चुकी है हाथ में। अब आगे आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि एक पार्टी जो है वो किस तरह से हर जगह के ऊपर, वो जो 2017 वाली बात है ना वो ज़हन में रखें, ये 2017 वाला ही मामला शुरू होना है। बल्दियात हो, सूबाई हो, कौमी हो, सेनेट हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही हर जगह पे विन करेगी। अब पीपल्स पार्टी का इनके साथ क्या मामला हुआ है या किस तरह से इन्होंने उनको हिस्सा देना है, अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सिंध में इनको टफ टाइम पीपल्स पार्टी को इनका देने का इरादा है। तो उसका जो साइज है पीपल्स पार्टी का वो कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि उसका अमल दखल जो है वो कम किया जा सके। ये 5 साल या उससे अगले 5 साल, ये 10 साल का बैक साइड पे, बैकग्राउंड पे होल्ड है। आगे फ्रंट पे बातें होती रहेंगी, ये हो गया, वो हो गया, अब ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उसको आप सिर्फ बातें ही समझें, उनका कोई अमली वजूद नहीं है। अल्टीमेटली वही होगा जो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग चाहेगी। अगर मुल्क ने चलना है तो इसके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ पॉलिसियां बना के चलाना जरूरी है। मैं आपको बार बार दुबई की मिसाल देता हूं। क्यों देता हूं दुबई की मिसाल? मिसाल मैं इसलिए दुबई की देता हूं कि एक तो वो इतनी ही दूर है जितना हमारा एक शहर दूसरे शहर से दूर है। कोई 7 समुंदर पार नहीं जाना पड़ता, ये पास ही है। कराची से 1.5 घंटे का रास्ता है, यहां से लाहौर से 2.5 घंटे का रास्ता है। तो ये मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि अगर आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इस कौम को
जिसको जबरदस्ती गिराया गया। ये कौम खुद नहीं गिरी, इसको गिराया गया, इसको गड्ढे में फेंका गया। और अगर आप नेक नीति के साथ चाहते हैं कि इस कौम को उठाया जाए, ये लफ्ज गलत है कि इस कौम को उठाया जाए। मैं ये कहता हूं सिर्फ इस कौम के हाथ खोल दें, इसके पैर खोल दें, इसको मैदान दे दें। इसको जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, वो टेक्नोलॉजी इनको दे दें, फिर इनके काम देखें। आपने हाथ इनके बांधे हुए हैं, पांव इनके बांधे हुए हैं सॉरी, हाथ पांव बांध के इनको किसी किस्म की सहूलत ना देके इनको आप दुनिया के सामने फेंक देते हैं कि इनका मुकाबला करो। हिम्मत तो ये फिर भी नहीं हार रही यार, ये कौम हिम्मत तो फिर भी नहीं हार रही, लड़ रही है। इसका कमाल देखना है, इस कौम का अरूज देखना है। दुबई को किसने बनाया? सऊदीया को किसने बनाया? कतर को कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। और मेरे भाई, हम बना रहे हैं। पाकिस्तानी हैं वहां पे। ये जो अरबियों की कंपनियां हैं जो आज मिलियंस डॉलर कमा रही हैं, इनको कौन चला रहा है? इनको पाकिस्तानी चला रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में पाकिस्तानी इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वहां उन्हें निजाम मिला है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तानी अपनी एक इज्जत की पहचान बना सकें, अगर आप चाहते हैं ऐसा, इसको एक निजाम दें, इसको एक सिस्टम दें कि करना क्या है। हमें तो यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, जाना किस तरफ है। हमें ना रशिया की जरूरत है, ना हमें अमेरिका की जरूरत है। इन लोगों को हमारी जरूरत है। और खुदा के बंदो, उठ खड़े हो जाओ। देखिए, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। मियां साहब, आपसे मुखातब हूं। मेरा पूरा खानदान मुस्लिम लीग में है, था, है, रहेगा। मेरी पूरी बरादरी मुस्लिम लीग में थी। मेरे दादा जब मुस्लिम लीग को दोबारा मियां नवाज शरीफ ने अपनी मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू किया 85-86 में, उस वक़्त मेरे दादा जान मियां मोहम्मद शफी साहब यहां के सदर थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था। अख्तर रसूल, मियां नवाज शरीफ, अख्तर रसूल और हम, इस पूरे एरिया में मुस्लिम लीग ही नहीं थे, वो हम थे। मेरे दादा जान पीर पगाड़ा के जमाने से मुस्लिम लीगी थे। तो मियां साहब, आपसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा आपसे जो हम पीछे हटे थे, वो हम उसकी वजह बता दें, तो फिर वो उसके मुताबिक जो है ना वो बात आगे बढ़े। वो पीछे हटने की वजह ये थी कि जिस दिन आप इलेक्शन जीते, उस वक्त एक इत्तेफाक फाउंड्री थी और फिर 2-3 हो गई, फिर और मामला भी चल पड़े। देखिए, आपका खानदान बिजनेस कर रहा है, लेकिन आपकी सपोर्ट से ये बिजनेस हुआ। बैंकों से कर्जे माफ हुए। सिर्फ आपके कर्जे माफ नहीं हुए, चौधरी शजात के भी कर्जे माफ हुए, परवेज लाई के भी कर्जे माफ हुए, चौधरी अब्दुल गफूर के भी कर्जे माफ हुए, शाह खान अब्बासी के भी कर्जे माफ हुए, सबके कर्जे माफ हुए, पीपल्स पार्टी वालों के भी हुए कर्जे माफ। लाए मुझे कर्ज दें बगैर सूद के और उसके बाद माफ कर दें, तो मैं तो तरक्की कर जाऊंगा फिर इस तरह। तो जो मुल्क की असल ताकत थी वो बिजनेस की तरफ चली गई। चले, उसको भी छोड़ देते हम लोग। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम क्योंकि दुबई में थे तो मतलब यहां थे, लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो मेरा दिल बर्दाश्ता हो गया, मैं फिर लेफ्ट करके दुबई चला गया। ठीक है, अब आपके बच्चे वहां ऑफिस बना रहे हैं। वो जो कमीशनों वाली बात है वो सब पुरानी बातें हो गई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कमा लिया आपने जितना कमाना था, आपके बच्चों ने भी कमा लिया, आपकी नस्ल ने भी कमा लिया। अब सिर्फ मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए काम करें। शेख मोहम्मद ने दुबई में क्या किया? नेक नीति से अपने मुल्क को बनाया। आप नहीं बना सकते, मुझे मौका दे, मैं आपको बना के दिखा